Two long insulated state wires carrying current of 3 ampere and 5 ampere are arranged in XY planes as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic fields at P1 2, and at P2 -1, 1 मीटर. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस. देखो दिया ना, ये एक्स है वाई, तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है. और जेड एक्सिस कुछ ऐसे बनेगी. तो इन्होंने कहा एक्स वाई एक्सिस में दो वायर रखे हैं, जैसे ये रखे हैं. ये इंसुलेटेड वायर है, मतलब ये एक दूसरे से यहाँ जुड़े नहीं है, ठीक है. यहाँ अपनी करंट चली गई, इसकी अपनी चली गई. ये नहीं कि इसकी करंट आपस में मिले, ऐसा नहीं है. तो अब कहा जा रहा है कि इसकी वजह से P1 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करो. बच्चों, आपको पता है कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स बने हुए हैं. कैसे बने हुए हैं? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स, बड़े बड़े वायर, बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लेंथ. तो बच्चों, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस वायर की वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे और उन दोनों का नेट ले लेंगे, है ना. तो ये I1 करंट मान लेते हैं 3 एम्पियर, ये I2 करंट वाई एक्सिस मान लेते हैं 5 एम्पियर. तो बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2, 2 मीटर दिया, ये डिस्टेंस यानी कि ये वाली दिया है 2 मीटर, है ना, वाई एक्सिस की. और एक्स एक्सिस की डिस्टेंस भी कितना है दिया है? 2 मीटर. यानी कि ये वाई एक्सिस वाली डिस्टेंस क्या बन गई? R1 बन गई. और एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस जो है, इसको हम क्या लिख देते हैं? R2 लिख देते हैं. ये ठीक है, ये 2 मीटर 2 मीटर का मतलब हो गया. यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग कोई एक स्ट्रेट वायर है, उसमें I करंट फ्लो होती है, तो R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है μ0/2 पाई I/R. क्या होता है? μ0/2 पाई I/R. तो जैसे I1 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P1 ड्यू टू करंट I1. तो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो वो हो जाएगी बेटा B1 बराबर μ0/2 पाई I करंट जो भी है, मतलब I1/R1. और ये किधर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? सोचो, तो करंट ऐसे जा रही, राइट हैंड रूल लगा सकते हो ना. राइट हैंड जो रूल सेकंड था, करंट इधर, पॉइंट उधर, मैग्नेटिक फील्ड जिस पे निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? इधर. इधर का मतलब अपवर्ड, पॉम में जाती थी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी अपवर्ड. या ऐसे आप सोच लो कि एक वायर को ऐसे पकड़ लिया और ऐसे फिंगर को ग्रैब किया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ऊपर. कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड P1 पे कैसी बनेगी बेटा? अपवर्ड बनेगी. अपवर्ड बनेगी तो इसको मैं डॉट से लिखता हूँ. किससे लिखूंगा? डॉट से. ठीक है. तो यहाँ से B1 आएगा कितना? यह आएगा μ0/2 पाई. इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है 2 × 10⁻⁻7, है ना. I1 की वैल्यू कितनी है? 3/R1. R1 की वैल्यू कितनी है? 2. इसे इसको काट दें 2. तो B1 कितना आ जाएगा? 3 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या टेस्ला. ये B1 आ गया. अच्छा, अब फिर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P2 ड्यू टू करंट I2. I2 की वजह से P1 पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? P1 पे निकालना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला बन जाएगा भाई? μ0/4 पाई I/ डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितनी हो गई है? R2. तो ये हो जाएगी B2 बराबर μ0/2 पाई I2/R2. वैल्यू पुट कर दो. और ये किधर जाएगी डायरेक्शन देख लो. तो देखो भाई, करंट इधर, पॉइंट उस तरफ है, तो जिधर पॉइंट होता है उधर राइट हैंड की फिंगर को ओपन करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जाती है पाम की डायरेक्शन. पाम कहाँ जा रही है? अंदर.
तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। अंदर की तरफ गई तो क्या बन जाएगा, ये क्रॉस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रॉस। की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा भाई, तो ये निकलेगा, इसकी वैल्यू रख देंगे तो 2 × 10⁻⁻7 I2, इसकी करंट कितनी है बच्चों, 5 अपान डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ये 2 मीटर। ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो B2 अपने पास आएगा, ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 5 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ये B2 आ गया। अब हम यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P1। तो क्या निकलेगा बेटा, ये निकलेगा B = B2 - B1। क्यों बच्चों, क्योंकि B1 कहाँ आया था, ऊपर, और B2 कहाँ आया है, अंदर। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब वेक्टर होते हैं तो रिजल्टेंट उनको घटा कर आता है ना, सब्ट्रैक्ट करके आता है, क्योंकि उनके बीच का एंगल 180 डिग्री बन जाता है। तो ये बन जाएगा B = 5 × 10⁻⁻7, बड़े में छोटे घटाया है, -3 × 10⁻⁻7। तो B आ जाएगा 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक। अच्छा, अब सोचने वाली बात है, टेस्ला आ गया, ठीक है, कि नेट की डायरेक्शन किधर होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिधर बड़ी मैग्नेटिक फील्ड थी। तो ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड छोटी थी और अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो बड़ी थी। देखो वो 5 आई थी ना, वो 3 थी, और 10 पावर तो सेम था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। किधर होगी, डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्रॉस। समझ गए। अब बच्चों हम P2 पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। P2 पर भी देखो, इस वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, कहीं भाई 3 एम्पियर करंट है तो 3 एम्पियर यहाँ भी तो होगी, है, इधर 2 एम्पियर है तो यहाँ भी तो 2 एम्पियर ही गई पूरा। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना है, सोचने वाली बात है। अब बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाई एक्सिस में कितना चले हो, 1 मीटर। तो इसके लिए R' बन जाएगा 1 मीटर। ये वाली डिस्टेंस एक्स एक्सिस वाली ये वाली है, ये R" है, तो ये भी क्या बन जाएगा, 1 मीटर। तो ये वाली भी डिस्टेंस क्या बन गई, 1 मीटर। ये वाली भी डिस्टेंस क्या बन गई, 1 मीटर। और P2 पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। अब फिर बच्चों इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अब लिखेंगे एट P2। बेटा इस लाइन के इधर सब P2 वाला हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एट P1 चल रहा था, सब P1 पॉइंट के लिए था। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वायर की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ B' मान लेंगे। तो लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P2 ड्यू टू I1 करंट कितना होगा, इसको हम B' से लिख देते हैं। तो B' बराबर हो जाएगा μ0/2π I करंट, इसमें करंट कितनी फ्लो रही, I1 अपान डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये R'। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी बताओ, करंट इधर, पॉइंट उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब ये B1 किधर, B' किधर चली जाएगी, अब ये चली जाएगी आउटवर्ड चली जाएगी, ठीक है। यानी कि B' की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, μ0/2π। तो ये तो हो गया 2 × 10⁻⁻7 I1, इसमें करंट कितनी है 3 अपान R', ये डिस्टेंस 1 मीटर। यानी कि आ गया 6 × 10⁻⁻7 टेस्ला। तो I1 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी पैदा होगी, B' बराबर 6 × 10⁻⁻7 टेस्ला। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P2 ड्यू टू I2 करंट। तो I2 की वजह से यहाँ P2 पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सोचो। तो बेटा ये हो जाएगा B" मान लेते हैं, क्या आएगा μ0/2π। इसकी करंट कितनी है बेटा, I2 अपान ये डिस्टेंस कितनी है R', यानी कि R'। ये किधर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड सोचो। तो करंट इधर, पॉइंट इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहाँ जाएगी, जिधर पाम जा रहा, पाम मतलब ऊपर। तो यहाँ भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर जाएगी, आउटवर्ड जाएगी।
ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई आउटवर्ड। अच्छा अब देखो, तो बी डैश डबल डैश कितना आएगा बताओ। तो बी डबल डैश आ जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -7। आई टू कितना है बेटा 5 अपान आर डबल डैश, ये कितना है 1 मीटर, तो यानी कि 1। इसको सॉल्व करेंगे तो बी डबल डैश कितना आएगा, बी डबल डैश आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। टेस्ला इसकी यूनिट है ना। अच्छा, अब अपने को तो चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड, लिख देंगे यहाँ पे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P2 पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब सोचो बच्चों, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, दोनों की आउटवर्ड हो गई तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इसका मतलब हुआ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी नेट, वो बराबर आएगा बी डैश प्लस बी डबल डैश, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा भाई, तो बी नेट आ जाएगा बी डैश कितना है 6 इंटू 10 की पावर -7 प्लस बी डबल डैश कितना आया है 10 इंटू 10 की पावर -7। तो इससे कितना आंसर आ जाएगा बताओ। यहाँ से बेटा बी नेट आ जाएगा, बी नेट बराबर दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। तो क्या आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ गया। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो दोनों अपवर्ड थी तो रिजल्टेंट भी अपवर्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ऊपर की तरफ होगी, है ना। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो नेट आएगी वो भी क्या होगी, आउटवर्ड। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।